हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सक्सेना एंड आरुषि सक्सेना में स्वागत है। आज हम क्लास 8th की यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक जिसका नाम रेनबो है, उसका चैप्टर नंबर 2 द काबुलीवाला, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है, देखिए, एक छोटी लड़की है, इसका नाम है मिनी। वो कितने ईयर्स की है? 5 ओल्ड, 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो पूरे दिन बिना रुके, वो पूरे दिन बोलती रहती है और बोले बिना वो रह नहीं सकती है पूरे दिन। हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट हिज नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माँ मिनी की नॉन स्टॉप यानी बिना रुके बोलने वाली आदत से तंग आ चुकी है, थक गई है, चिंता में रहती है उसकी माँ। एंड ट्राइड टू साइलेंस हर, और उसे चुप रहने का प्रयास करती है। हर कन्वर्जेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली। उसकी कन्वर्सेशन यानी उसकी वार्तालाप अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छी रहती है। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक बार मिनी अपने पापा के स्टडी रूम में आ जाती है। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, अपने फादर के मतलब हग कर लेती है, गले लगा लेती है। वॉट यू थिंक फादर, वो कहते वो क्या आप सोच रहे हो पिताजी? भोला सेज, देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक। भोला कहता है, कोई एक करेक्टर है उसका नाम है भोला, वो कहता है, ये मिनी कह रही है कि एक एलिफेंट है, एक हाथी है जो बादलों में रहता है। हु ब्लोज वाटर यानी वो पानी बरसाता है, यानी बारिश उसकी वजह से ही होती है कि वो अपनी सूंड से, ट्रंक का मतलब होता है सूंड से पानी गिराता है। एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स, देखिए आ गया ना यहाँ रेन, इसी की वजह से बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, उसका आंसर देने से पहले ही शी रैन टू द विंडो, वो विंडो की तरफ भागी चली जाती है। अरे काबुलीवाला, ए काबुलीवाला, ए काबुलीवाला, वो बोलती है ए काबुलीवाला, ए काबुलीवाला। काबुलीवाला ये है मिनी। दिस इज़ मिनी, शी इज़ मिनी and he is Kabuliwala. Okay. मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाला को बुलाती है। बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है, शी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर, वो थोड़ा चिंतित होता है और उसके पापा के पास आ जाता है। शी हैड हर्ड दैट काबुलीवालाज कॉट चिल्ड्रन, उसने सुना है कि काबुलीवाला ने बच्चे पकड़े हुए, यानी वो बच्चों को किडनैप कर लेता है। पुट दैम इन देयर सैक्स एंड टुक दैम अवे, जो काबुलीवाला होता है वो अपने जो बच्चों को किडनैप करता है वो अपने कट्टे में, सैक का मतलब होता है कट्टे में, रख लेता है उन्हें। द काबुलीवाला केम टू मिनीज़ हाउस, वो काबुलीवाला जो होता है वो मिनी के घर में आता है। एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मीट हिम, और उसके पापा ये निश्चित करते हैं कि मिनी बाहर आएगी और उससे मिलेगी। सून मिनी लॉस्ट हर फियर टू हिम, बाद में मिनी अपना डर उसके लिए ख़त्म कर लेती है। इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग bearded पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि काबुलीवाला की अपीयरेंस है, यानी वो कैसा, उसकी बड़ी दाढ़ी है, पठानी कोट पहनता है, वो ये है, और उसे अच्छा लग रहा है कि वो मुझसे बात कर रहा है। द काबुलीवाला वॉज नाउ डेली विजिटर टू मिनीज़ हाउस, अब काबुलीवाला उनके घर में डेली विजिटर हो गया, यानी हर दिन ही आता है उनके यहाँ मिनी से मिलने। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, वो साथ में बैठते हैं और घंटों तक बातें करते हैं। एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और जोक यानी हंसी मजाक करते हैं। वंस अ ईयर, एक साल की बात है, रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुलीवालाज नेम। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि काबुलीवाला का नेम क्या है, तो आपको क्या लिखना है? रहमान, REHMAN। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट्स इज़ द नेम ऑफ काबुलीवाला? रहमान।
रहमान, 1 साल की बात है, जो काबुलीवाला है यानी उसका नाम रहमान है, वुड गो बैक टू हिज कंट्री, वो अपने देश वापस चला गया। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल मनी दैट ऑल पीपल ओन्ड हिम बिफोर ही लेफ्ट। उसने जो लोगों ने उससे पैसा ले रखा था वो उसने लोगों से पहले लिया और फिर उसने अपना देश छोड़ा। ऑल दो रहमान वॉज बिजी, रहमान बिजी रहता था यानी काबुलीवाला बिजी रहता। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, क्योंकि वो मिनी के साथ उसके घर में बातें करता था, बैठता था। वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। गली में एक बहुत बहुत सी आवाज़ें आ रही थी। नॉइज़ का मतलब होता है आवाज़। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओन्ड हिम मनी। रहमान यानी काबुलीवाला ने देखा, रहमान ने एक आदमी को स्टैब कर दिया था। स्टैब्ड का मतलब होता है छुरा खोपना, यानी उसने चाकू मार दिया था। एंड जिसकी वजह, अपने पैसे लेने की वजह से, जिसकी वजह से रहमान को, जो काबुलीवाला को जेल में भेज दिया गया। प्रिजन का मतलब होता है जेल। ओके। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुलीवाला। टाइम बीतता गया और मिनी बड़ी भी हुई। मिनी अपने ओल्ड फ्रेंड काबुलीवाला को भूल चुकी थी। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। वो बड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर औरत के रूप में। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज़ वेडिंग। उसके पापा ने इंतज़ाम किया उसकी मिनी की वेडिंग के लिए। वेडिंग का मतलब होता है शादी। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड, मिनी शादी हो चुकी थी। दैट नाइट एज द फादर वॉज बिजी इन प्रिपरेशन गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने जा रही थी। उसके जो पापा हैं वो शादी की तैयारियां कर रहे थे। एंड अ मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रिस्पेक्टफुली। और उनसे मिले। एक आदमी आया उनके घर और उसने बड़े अच्छे से उनसे मिला। और वो आदमी अभी बताया जाएगा कि कौन है। और जो आदमी है वो मिला किससे, उसके फादर से। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। उसके फादर उस आदमी को पहली बार में नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए। रिकॉग्नाइज माने नहीं समझ पाए कि ये कौन है, नहीं जान पाए। सून ही रियलाइज, बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ, वो रियलाइज़ का मतलब महसूस हुआ। इट वॉज ओल्ड रहमान द काबुलीवाला। बाद में उन्हें पता चला कि यही है काबुलीवाला रहमान। Minnie's father told him that the marriage ceremony are going on and he should come on another day. और वो उसके फादर कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे अब शादी होने जा रही है और उसे अगले दिन होने जा रही है, इसलिए अब उसे भी आना है मिनी की शादी में। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" वो जाने वाला था काबुलीवाला, तो उसने कह दिया क्या सर मैं मिनी को देख सकता हूँ। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling. वो अब भी सोच रहा था कि मिनी अब भी छोटी लड़की और उसे काबुलीवाला काबुलीवाला कह के बुलाएगी। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. और वो यही सोच रहा था जैसे वो पहले हंसी मजाक करते थे, हंसते बोलते थे, वैसे ही वो अब भी करेंगे। मिनीज़ फादर टोल्ड हिम अगेन दैट मैरिज सेरेमनी आर गोइंग ऑन। वो उसके फादर अब भी कह रहे हैं कि मैरिज सेरेमनी अभी चल रही है। द काबुलीवाला दैन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजन्स। उसके जो काबुलीवाला था उसने एक छोटा सा पैकेट दिया। रेजन माने होता है वो किशमिश, सूखे हुए किशमिश का एक पैकेट दिया उसके डैड को। नट्स भी थे उसमें, आलमंड्स होते हैं, आमंड्स होते हैं, बादाम, फॉर मिनी के लिए। एंड सैड गिव दीज टू द लिटिल वन, उस छोटी बच्ची को ये दे देना। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर टू ब्रिंग यू दिस फ्रूट। आई टू हैव यानी उसका भी एक बच्चा है मिनी की तरह। मिनीज़ फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी के जो फादर थे वो अपने टीयर्स का मतलब होता है आंसू, अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाए। ही रियलाइज दैट द पुअर काबुलीवाला वॉज ऑल्सो अ फादर। उन्हें महसूस हुआ कि काबुलीवाला बेचारा पुअर यानी एक तो होता है पुअर गरीब, एक होता है बेचारा भी आता है। बेचारा काबुलीवाला भी अब एक फादर। ही कॉल्ड मिनी, वो मिनी को बुलाता है। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो कि एक ब्राइड के रूप में तैयार हो चुकी थी। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन।
द काबुलीवाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, काबुलीवाला मिनी को देखकर हैरान हो चुका था, हो गया. द लिटिल गर्ल हैड ग्रोन द लिटिल गर्ल ही हैड नॉन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, जिस छोटी लड़की को वो जानता था वो अब एक बड़ी सुंदर औरत के रूप में आ गई है, यानी सुंदर वुमन बन गई है. वुमन माने औरत, सुंदर औरत बन चुकी है. ही सडनली रियलाइज, उसे सडनली का मतलब होता है अचानक, उसे अचानक रियलाइज़ होता है, महसूस होता है दैट हिज ओन डॉटर, उसकी खुद की डॉटर वुड हैव ग्रोन अप, उसकी खुद की डॉटर भी अब बड़ी हो चुकी होगी. ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और फिर वो काबुलीवाला भी रोने लगता है. मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, मिनी के फादर कुछ पैसे निकालते हैं और रहमान यानी काबुलीवाला को देते हैं. गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल हैप्पीनेस, और कहते हैं कि तुम जाओ अपनी बेटी के पास और खुश रहो. मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के फादर को थोड़ा से शादी के खर्चे कम करने पड़े थे. ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, वो मिलिट्री बैंड यानी जो बैंड बाजे होते हैं वो इतने वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं. एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बल्ब भी नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन वो फिर भी स्टिल ही वॉज हैप्पी, यानी अब भी वो बहुत खुश है क्योंकि उसके जो पैसे हैं उन्होंने इस इंसान को दिए हैं जो अपने बच्चे से दोबारा मिल पाएगा. सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगर आपको अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक्स पे बहुत फोकस करते हैं. हम एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टरों की एक्सप्लेनेशन भी बहुत बनाते हैं, इसलिए आपसे प्लीज़ एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब देखते हैं हम इसमें वर्ड मीनिंग. ये हैं फ्रेंड्स वर्ड मीनिंग. चैटर बॉक्स, मैंने आपको कहा था ज़्यादा बात करने का होता है बातूनी. 1 मिनट. बर्स्टिंग, अचानक घुसना, जैसा मैंने कहा था मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स रूम, यानी अचानक घुस आई. बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला. स्टैब्ड यानी छुरा घोंपना. प्रिजन, जेल, मैंने बताया था जेल होता है. सेरेमनीज, रस्में. रेजन, किशमिश. अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था? इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा. देखिए, शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, ये इसका आंसर हो जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ काबुलीवाला? बिकॉज हमें पता है कि उसने देखा था कि वो छोटे बच्चों को अपने सैक में अपने, देखिए रहा, शी हैड, बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज शी हैड हर्ड दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रन, पुट दैम इन देयर सैक्स, एंड आप यहाँ कॉमे की जगह एंड भी लिख सकते हैं. एंड पुट दैम इन देयर सैक एंड टुक दैम अवे, और उन्हें ले जाता है. ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज काबुलीवाला अरेस्टेड? बिकॉज हमें पता था कि उसने एक आदमी के छोरा भोंक दिया था. स्टैब्ड अ मैन, है ना. ये रहा, कहाँ गया, ये रहा आंसर. बिकॉज रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओन्ड हिम मनी, फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, यानी जेल में भेज दिया, क्योंकि उसने कोई क्राइम ही तो किया होगा तभी तो उसे प्रिजन भेजा, यानी जेल भेजा गया. अरेस्टेड, अरेस्ट यहाँ पर वही है कि उसे जेल क्यों भेजा गया. वाई वॉज काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी? मिनी को देखकर वो शॉक क्यों हो गया था? क्योंकि देखिए, द काबुलीवाला, यहाँ से द काबुलीवाला वॉज शॉक टू सी दैट मिनी बिकॉज द, आप यहाँ कॉमा की जगह बिकॉज लिखें, क्योंकि डायरेक्ट हम वही लैंग्वेज लिख सकते हैं ना जो बुक में. बिकॉज लिखेंगे आप, BEACAUSE. Because Kabuliwala was shocked to see that many, because the little girl he had known had grown into a beautiful woman. ये हमारे थर्ड आंसर नहीं फोर्थ आंसर का आंसर हो गया. अब क्वेश्चन का आंसर है. अब हम लिखेंगे व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? मिनी के फादर ने ही का मतलब यहाँ पर जो ही आया है, ही यहाँ काबुलीवाला के लिए आया है. गेव हिम
यहाँ काबुलीवाला के लिए आया है। काबुलीवाला को क्या दिया? ही गेव हिम मनी। आप केवल ये भी लिख सकते हैं ही गेव हिम मनी, मनी, बट हम थोड़ा बुक में से लिखेंगे। हाँ, मिनीज फादर, आप केवल फादर, हम मिनीज फादर ही लिखें। मिनीज फादर टुक आउट, गेव हिम, आप यहाँ लिखें गेव हिम मनी, टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड गो एंड सी योर डॉटर एंड यू मे हैव ऑल द हैप्पीनेस। फिर आप इतना लिखें, फिर उसके बाद आप ये लिखें बिकॉज, ये रहा, बिकॉज ही थॉट दैट हिज मनी, यहाँ से लिखे बिकॉज ही थॉट दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। आप यहाँ तक, केवल आप यहाँ तक लिख दीजिए फर्स्ट पैरा, ये वाला मनी यहाँ तक दी, ऑल हैप्पीनेस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़। देखिए ह्यूमन क्वालिटीज़ यानी हमें ह्यूमन क्वालिटीज़ बतानी, तो आप दो लिख सकते हैं, काइंडनेस एंड हेल्पिंग ईच अदर, क्योंकि काइंडनेस इसमें मिनी के फादर की और हेल्पिंग ईच अदर मिनी के फादर ने हेल्प की है। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। देखिए टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द डे। क्या मिनी बिना बोले रह सकती थी? मिनी बिना क्या वो बोले बिना पूरे दिन रह सकती थी? इस पूरे सेंटेंस का मतलब है क्या मिनी मिनी कुड नॉट लिव विदाउट, नहीं रह सकती थी बिना मिनी नहीं रह सकती थी बोले बिना पूरे दिन। तो इसका आंसर है टिक यानी ट्रू, क्योंकि मिनी रह ही नहीं सकती थी बिना बोले, और इसमें भी वही लिखा है मिनी कुड नॉट लिव, मिनी नहीं रह सकती थी विदाउट चैटिंग, बिना बोले ऑल द टाइम। अब सेकंड क्वेश्चन, रहमान वॉज अ बिग बर्ड इन पठान। यस, मैंने आपको बताई थी उसकी अपीयरेंस। मिनी डिड नॉट फॉरगेट काबुलीवाला। क्या मिनी काबुलीवाला को नहीं भूली? रॉन्ग, बिकॉज शी फॉरगॉट। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी। क्या मिनी के फादर ने रहमान को पैसे देकर मदद नहीं करी थी? रॉन्ग, बिकॉज ही हेल्प्ड हिम। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। ट्रू। सो आंसर है टिक टिक, रॉन्ग रॉन्ग टिक। ओके फ्रेंड्स, ये वर्ड पावर ये हमारे जो चैप्टर है उससे अलग है। अगर आपको हमारा ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर कमेंट करके आपको आंसर देंगे। थैंक यू।